डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में, निर्धनता का कुचक्र। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉजेस बताए थे। मैंने कहा था विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कई अर्थशास्त्री रहे, उसमें एक अर्थशास्त्री नस्के, उन्होंने इसके बारे में कहा कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है जिससे गरीब और गरीब रह जाता है। किंडलबर्गर ने भी इसके बारे में बात की है। दोनों ने अलग अलग बात कही है। एक ने कहा है कि लो कैपिटल फॉर्मेशन कारण रहता है, दूसरे ने मार्केट के बारे में बात की है। कुछ और अर्थशास्त्री रहे, सबने अलग अलग तरीके से विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में बात की है। किसी ने इसको कहा है कि बैलेंस डेवलपमेंट से इसको तोड़ा जा सकता है, किसी ने कहा है अनबैलेंस डेवलपमेंट से तोड़ा जा सकता है। तो ये जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, जिसको कहा गया है कि निर्धनता अपने आप को बढ़ाती है, गरीबी के कारण और गरीबी फैलती है, गरीबी का एक चक्र होता है, वो क्या चीज है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में हम, कि इसके अंदर दो चीजें होती है। तो होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड, और कुछ एक और लेते हैं, उसको कहते हैं मार्केट प्रोडक्शन। तो मैं आज आपको एक सिंपल तरीके से अलग अलग डायग्राम आपको मिल जाएंगे, उसमें अलग अलग तरीके से दिया होता है। इसमें विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैसे दिखाया जाता है, किसी में कैसे दिखाया जाता है, किसी में कैसे दिखाया जाता है। किसी में सिर्फ सप्लायर साइड का दिखाया जाता है, किसी में डिमांड साइड का दिखाया जाता है, किसी में मार्केटिंग परफेक्शन का दिखाया जाता है। अगर हम नेट पे भी इमेज सर्च करेंगे तो कई सारी इमेजेस आपको मिलेंगी। तो मैं उसकी क्या एक समरी आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से कि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी की मूल भावना क्या है। गरीबी गरीबी को बढ़ाती है, एक उसका चक्र होता है, मतलब एक तरह का दलदल होता है, उसमें एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो फंसता ही चला जाता है, उसको कहते हैं विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। निर्धनता का कुचक्र एक तरह का चक्रव्यूह है, जिसमें फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। जैसे अभिमन्यु की कथा थी, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, निकल नहीं पाया था, चारों तरफ से उसको घेर लिया था, फिर 7 महारथी आ गए थे, उसमें से एक महारथी को उसने मार दिया, लेकिन वो बाकी महारथियों ने उसको घेर लिया। तो उसमें कमी नहीं थी, उसमें बहुत टैलेंट था। वैसे ही गरीब व्यक्ति के अंदर भी कई बार टैलेंट होता है, वो कर सकता है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों में गिर जाता है कि वहां से वो निकल नहीं पाता। ये कारण है गरीबी का। खास करके जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि गरीब देशों में ज्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा होता है, वहां उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये है क्या चीज? व्यक्ति गरीब है यानी कि उसकी इनकम लो है, लो इनकम है, उसकी आमदनी कम है, गरीब है व्यक्ति। अब जब व्यक्ति गरीब है तो क्या है, वो पढ़ नहीं पाता, एजुकेशन नहीं ले पाता। एक तो यही चीज है, एजुकेशन स्किल नहीं ले पाता, मैंने वो कारणों में बताया था। दूसरा, वो अंडर रिच रह जाता है, अच्छा खा नहीं पाता, उसका जो काम करने की क्षमता कम होती है। अगर वो किसी मानसिक काम में है, किसी दिमाग वाले काम में है, जैसे जॉब में है, अकाउंटेंट है, क्लर्क जैसे छोटा मोटा कोई काम करे, वहां पे वो दिमाग नहीं लगा पाता, ठीक है। और ऐसे फिजिकल वर्क, ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं वो मजदूरी के काम में होते हैं, जहाँ पे फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहा है, तो वहां पे भी वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता। तो इसमें क्या है, गरीबी की वजह से क्या चीज आती है, एजुकेशन की कमी आती है और अंडर नरिश रह जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो या तो अंडर नरिश रह जाता है या एजुकेशन की कमी आती है। ना तो वो पढ़ लिख पाता है, ना सीख पाता है, ना उसकी शारीरिक क्षमता इतनी, तो प्रोडक्टिविटी की कमी आती है, लो प्रोडक्टिविटी रह जाती है यहाँ पे उसकी। लो प्रोडक्टिविटी रह जाती है या लो वर्किंग रह जाती है, कैपेसिटी उसकी कम रह जाती है। उसकी वजह से क्या है, अगर उसको एजुकेशन नहीं होता, उसकी काम करने की क्षमता नहीं होती, तो उसको काम नहीं मिलता। ठीक, उसकी इनकम कम है, उसकी पढ़ने की क्षमता कम है, उसको काम नहीं मिल रहा है, आगे उसको काम भी और भी कम मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो चीजें यहाँ पे, दो सर्कल माने जाते हैं, एक होता है डिमांड साइड से, सप्लाई साइड से। मैं दोनों ही एक में बता रहा हूँ, एक ही सर्कल में आपको। उससे क्या होता है, उसकी सेविंग कम होती है और उसकी डिमांड भी कम होती है। व्यक्ति क्या है, गरीब है, गरीब है, इसकी वजह से क्या नाम है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, काम अच्छे से नहीं कर पाता, पढ़ लिख अच्छे से नहीं पाता, पढ़ा लिखा नहीं है या काम करने में सक्षम है, तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, काम करने की क्षमता में भी कमी होगी, तो रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, लो एम्प्लॉयमेंट होगा, काम नहीं मिलेगा तो बहुत पैसा नहीं आएगा, उसके गरीब है इसलिए पढ़ नहीं पाया इसलिए काम नहीं मिला। अब काम नहीं मिला और पढ़ नहीं पाया, बेरोजगार है, इनकम नहीं ज्यादा बढ़ पाई उसकी, या कम आता है, थोड़ा कम आता है, मतलब काम तो मिल गया लेकिन उसकी उत्पादकता में कमी है, तो
तो थोड़ा कमाता है, थोड़ा काम करता है, थोड़ा काम करेगा, थोड़ी इनकम आएगी। उससे क्या होगा, बचत कम होगी, सेविंग्स कम होगी। तो जैसे नर्सरी कहते हैं कि लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पूंजी निर्माण की जो दर है कम होती है अविकसित देशों में या अर्धविकसित देशों में या विकासशील देशों में, और पूंजी निर्माण की दर कम होती है, इसलिए विकास भी कम होता है। विकास कम होता है तो फिर गरीबी, फिर वो पूंजी निर्माण की दर कम। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेविंग भी कम है, डिमांड भी कम है। दोनों जैसे सप्लाई साइड भी बताते हैं और डिमांड साइड भी बताते हैं। 2-3 आपके इस तरीके से कई सारे विशेष सर्कल के बुक में बने होते हैं, मैं दोनों ही बातें बता रहा हूँ। उसकी क्या आमदनी कम है तो मांग कम होगी, मांग कम होगी और बचत भी कम होगी। उसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पे आप देखते जाइए, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, निवेश कम होगा, बचत नहीं होगी, मांग नहीं होगी। तो निवेश किसकी, भले डिमांड नहीं है, मांग नहीं है चीजों की, तो उद्योगी किसमें निवेश करेगा, निवेश कैसे करेगा। और उद्यमी को निवेश करने के लिए बचत चाहिए, और जो बचत होती है वो इन्वेस्टमेंट में जाती है, सेविंग इन्वेस्टमेंट में जाती है। अब ना तो गरीब ज्यादा लोग हैं किसी देश में, तो सेविंग कम हो रही है और क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, डिमांड भी कम है, वो मांग भी कम कर रहा है और बचत भी कम कर रहा है। तो उद्यमी को ना तो बनाने के लिए इंसेंटिव है, किसके लिए बनाए, मांग ही नहीं है, और कैसे बनाए, इन्वेस्ट कैसे करे, बचत ही नहीं है ना। बचत आएगी तभी तो आएगी, कितना वो उधार ले लेगा, और बैंक भी उधार कहाँ से देंगे, उसमें लोग पैसा जमा करवाते हैं वहीं से, उसी के बेस पे तो लोन देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर्कल में, लो इनकम कॉजेज लॉस ऑफ एजुकेशन, lack of education causes low productivity, low employment, which causes less saving and less demand. लो डिमांड रहती है, लो सेविंग रहती है, बचत भी और मांग में दोनों में कमी आती है। दोनों की वजह से निवेश कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। अब जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आगे क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, बिजनेस कम होगा। फिर क्या होगा, अब जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, नए उद्योग ही नहीं लग रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा है, फिर क्या होगा, फिर बेरोजगारी होगी, अरे फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम भी कम होगी, लेस इनकम होगी, अगर काम थोड़ा होगा तो कम इनकम होगी, वापस कम इनकम में आ जाएगा, बिल भी हो जाएगी। तो ये विश्व सर्कल ऑफ पावर्टी, सर्कल चलता है। आदमी गरीब है, लोग जनता वहां की गरीब है, गरीब है तो पढ़ नहीं पाती है, सीख नहीं पाता है व्यक्ति, साथ में काम करने की क्षमता कम होती है, तो छोटा मोटा काम मिलता है, काम भी कम कर पाता है। अगर बीमा खा नहीं पाते अच्छे से, अच्छी खुराक नहीं, अच्छा फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है, तो अच्छी सेहत नहीं रहेगी उसकी, तो खेतों में भी काम करेगा तो उत्पादकता में कमी आएगी, मजदूरी करेगा तो उत्पादकता में कमी आएगी, आधे टाइम तो बेचारा बीमार रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा तो भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, आगे आमदनी नहीं होगी। नौकरी मिल भी गई तो भी जैसे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में बताया, तो अभी कमाई ज़्यादा नहीं होगी, कमाई ज़्यादा नहीं होगी तो ना तो वो मांग करेगा, खर्चा नहीं करेगा। अर्थव्यवस्था में खर्चा बहुत जरूरी है, इफेक्टिव डिमांड बहुत जरूरी है, इसी से विकास होता है। अब खर्चा भी नहीं करेगा, बचत भी नहीं करेगा, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश कम हो जाएगा। अब जब निवेश कम हो जाएगा तो तभी तो निवेश होगा, तभी आगे बिजनेस फैलेगा, तभी प्रोडक्टिविटी होगी, तभी विकास होगा, तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। वो आगे रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों में रोजगार नहीं होगा और उत्पादकता कम होगी, राष्ट्रीय आय में कमी आएगी, फिर वो गरीबी हो जाएगी, वापस लो इनकम हो जाएगा। तो एक चक्र है, ठीक है। अब ये जो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी होती है, एक दूसरे को जनरेट करती है। किसी भी देश में पूंजी निर्माण की दर कम रहती है, कैपिटल फॉर्मेशन की दर कम रहती है। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स का अलग अलग इस पे व्यू है, टेंडलबर्गर का अलग है, नस्के का अलग है, कोई मार्केटिंग फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कुछ सप्लाई साइड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कुछ डिमांड को ज़्यादा देते हैं। मूल बात यही है कि अलग अलग तरह के ऐसे विशेष सर्कल बन जाते हैं, एक चक्कर बन जाते हैं। अब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर जो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, चक्री है, इसके अंदर तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। इसके लिए कई उपाय बताए जाते हैं। अब जो निजी व्यक्ति है या कोई छोटी फर्म है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, वो ये नहीं कर पाते, इसीलिए पिछले साल 12th में आपको ये बताया जाता है कैसी स्थिति आ जाती है, चाहे मंदी की स्थिति हो, चाहे इस तरीके से कहीं पे विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी हो, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी और ये सब, तो वहाँ पे सरकार को काम करना पड़ता है। सरकार इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं। इसके लिए संतुलित विकास बताया गया है, असंतुलित विकास बताया गया है, यानी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट बताया गया है कि कुछ क्षेत्रों का पहले विकास कर दिया जाए, फिर बाद में बाकी क्षेत्रों का विकास पीछे पीछे होता रहेगा। कुछ मानते हैं कि एक साथ विकास किया जाना चाहिए, वरना ये जो ट्रैप है इससे बाहर नहीं कर पाओगे।
कुछ ये मानते हैं सरकार को बहुत बड़ा प्लान करना पड़ता है, डेवलपमेंट प्लान करना पड़ता है, एक बड़ी स्कीम लानी पड़ती है, एक साथ बहुत एक मुश्त खर्चा करना पड़ता है ताकि गरीबों के हाथ में पैसा आए, उनको शिक्षा मिले, और गरीबों के हाथ में पैसा आएगा, खर्चा भी करेंगे और शिक्षा भी मिलेगी, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, तो आगे चल के उनका काम करने की क्षमता बढ़ेगी, नौकरी की क्षमता बढ़ेगी, और फिर ये इस चक्कर से बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए सरकार को एक बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है। ऐसा मानते हैं, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं कि आप आगे चल के आपको लेवल पे जाएंगे तो ग्रोथ थ्योरीज में पढ़ेंगे, पुश आती है, कई प्रकार की थ्योरी आती है जिसमें ये विकास की दर रुकी होती है, तो विशेष सर्कल कैसे, पावर्टी कैसे, और ग्रोथ की थ्योरी कैसे, अलग अलग थ्योरी आती है। मूल बात यह है कि ये जो कुचक्र है निर्धनता का, ये एक दूसरे को बढ़ावा देता है, इससे निकल पाना किसी भी गरीब के लिए मुश्किल हो जाता है। एक बार व्यक्ति गरीब हो जाता है तो उसके खर्चे इस प्रकार के होते हैं, वो उधार ले लेता है, उधार पे ब्याज चुकाता है, ब्याज पे ब्याज चुकाता है, उसका जो पहले से पूंजी है वो खत्म हो जाती है, सेविंग्स खत्म हो जाती है। अब कोरोना के टाइम में भी आपने देखा, कोविड के टाइम में भी समस्या आ जाती है। तो ये जो कुचक्र है इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको आप थोड़ा देखिएगा, बुक में भी और पढ़िएगा, और कोई